एक बड़े से घर के कमरे में एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास उसकी दो बहनें दिशा और प्रियंका खड़ी थी और सामने उसकी माँ खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी। लड़की आह आह मम्मी, ये लड़की बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। पल्लवी, नेहा बेटा, अभी डॉक्टर आने वाले हैं, तुम बस थोड़ा सब्र कर लो। दिशा, माँ, इसको क्या हो रहा है? ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है? नेहा ने अपनी माँ को देखा और भयानक अंदाज में हंसने लगी। नेहा, हाँ हाँ हाँ, ये नहीं बचने वाली, नहीं बचेगी ये। हाँ हाँ हाँ। तभी अचानक से नेहा के चेहरे पर दर्द के भाव नजर आने लगे। उसकी आंख और नाक से खून बहने लगा और दर्द भरी चीखें उसके मुंह से निकलने लगी। उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगा और अचानक से फट गया। उसके बेड पर खून ही खून फैल गया और उसकी मौत हो गई। पल्लवी, नहीं। कुछ महीने बाद शाम के 7 बजे थे। राजवीर बाइक राइड कर रहा था और प्रियंका उसके पीछे बैठी थी। प्रियंका, मुझे पता है तुम बाइक इतनी तेज क्यों चला रहे हो, ताकि मैं तुमसे और ज्यादा चिपक कर बैठ जाऊं, है ना? राजवीर मुस्कुराया। दिशा अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी और बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी। दिशा, ये इडियट हमेशा लेट आता है, सुस्त कहीं का। तभी बैग के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। दिशा, आह। उसने बैग के नीचे झुककर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी खिड़की के रास्ते कोई अंदर आया। करण, हेलो डार्लिंग। दिशा, आ गए तुम, इडियट, इतना टाइम लगता है। करण, अरे सॉरी यार, बस घर से निकलने में देर हो गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। करण अपनी पॉकेट से कुछ निकालने वाला था, तभी अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि दिशा के ठीक पीछे काले लिबास में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा बहुत भयानक था, आंखें लाल लाल थी और मुंह से खून टपक रहा था। दिशा, क्या हुआ? अब दिशा ने पाया कि करण उसके पीछे देख रहा है, तो उसने भी पीछे पलट कर देखा। उस औरत का भयानक चेहरा देखकर उसके मुंह से चीख निकली। वह भयानक औरत काले धुएं का रूप लेकर दिशा के अंदर समा गई और दिशा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। करण, दिशा, उठो, आर यू ओके? पल्लवी, ये आवाज दिशा के कमरे से आ रही है। पल्लवी और रौनक भागकर उसके कमरे में पहुंचे और सामने का दृश्य देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। करण जमीन पर मरा पड़ा था और दिशा उसके सीने से मांस नोचकर खा रही थी। दिशा, कितना स्वादिष्ट मांस है इसका, ये कहकर वह धड़ाम से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद प्रियंका भी राजवीर के साथ घर पर पहुंची और ये दृश्य देखकर उसका भी दिल दहल उठा। रौनक, कुछ महीनों पहले हमारी नेहा के साथ भी ऐसा ही हुआ था और आखिर में हमने उसको खो दिया। कहीं दिशा के साथ भी तो? पल्लवी, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी दिशा को। पल्लवी दिशा का सिर सहलाने लगी। रौनक ने दिशा को उठाया और बेड पर लिटा दिया। रात में कई बार दिशा उठती और अजीब तरह से चीख पुकार करते करते फिर से बेहोश हो जाती। उसकी इस हालत से सभी परेशान थे। प्रियंका, पापा, प्लीज आप डॉक्टर को बुला लीजिए, कहीं कुछ हो ना जाए। रौनक, इस वक्त डॉक्टर को यहाँ बुलाने का कोई फायदा नहीं होगा, उसके एरिया में एंटर करने वाला गेट अब बंद हो चुका होगा। ये सभी दिशा के पास ही बैठे रहे। ठीक 3 बजे दिशा के शरीर में अजीब सी कपकपी होने लगी। पल्लवी, दिशा बेटा। दिशा दूसरी आवाज में, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, इसको साथ लेकर जाऊंगी। दिशा के आंख, कान और मुंह से खून निकलने लगा और उसका पेट भी किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगा। पल्लवी, नहीं, मेरी बच्ची को कोई बचाओ। प्रियंका और पल्लवी दोनों दिशा से लिपट गईं, लेकिन दिशा का पेट बहुत तेजी से फूल रहा था। उसने प्रियंका के बालों को बहुत जोर से नोचा। दिशा ने प्रियंका के बालों की एक लत तोड़कर उसे अपने मुंह में रख लिया और तभी उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फट पड़ा। पल्लवी, नहीं। रौनक, नहीं। दिशा की मौत से पूरा परिवार बुरी तरह टूट गया था। अगले दिन दिशा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये सभी उसकी जलती चिता को देखकर आंसू बहा रहे थे। पल्लवी और प्रियंका दोनों ही इतने सदमे में थी कि उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। रौनक, प्रियंका, तूने कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ तो खा ले। प्रियंका, मेरी एक बहन 2 महीने पहले और मेरी दूसरी बहन को मैंने कल खो दिया है। मुझ पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रौनक, तुम अब इस घर की इकलौती बेटी हो, अपना ध्यान तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा ना। प्रियंका, मैं बाथरूम से आती हूँ। प्रियंका बाथरूम में गई। उसने वॉश बेसिन में अपना चेहरा धोया। तभी उसने आईने में देखा कि उसके ठीक पीछे वही काले लिबास वाली भयानक औरत खड़ी थी। औरत, हाँ 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 हाँ। प्रियंका, कौन है? प्रियंका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने प्रियंका की गर्दन पकड़ ली।
प्रियंका, छोड़ो। प्रियंका ने खुद को छुड़ाया और बाहर भाग निकली। प्रियंका, बाथरूम में मेरे साथ। प्रियंका की आंखें खौफ से भरी थी और उसके मुंह से आधे अधूरे अल्फाज निकल रहे थे। रात के वक्त प्रियंका अपने कमरे में सो रही थी। उसकी सिर्फ आंखें बंद थी और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर कुछ टपक रहा है। उसने आंखें खोली तो पाया कि सीलिंग फैन पर वही भयानक औरत बैठी हुई है और उसके मुंह से खून प्रियंका के चेहरे पर टपक रहा है। प्रियंका वहां से उठती, इससे पहले ही वह औरत प्रियंका पर कूद गई। प्रियंका, आह, मम्मी, बचाओ, राजीव। ये तीनों अब उसके कमरे की तरफ भागे और उन्होंने पाया कि वो अपने बेड पर नहीं है। राजीव, प्रियंका, कहाँ हो तुम? प्रियंका दूसरी आवाज में, तेरी बेटी यहाँ है, रोनित। इन तीनों ने ऊपर गर्दन उठाकर देखा तो प्रियंका कबर्ड के ऊपर पैर लटकाए बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल खुले हुए थे और जुबान से खून टपक रहा था। वह अचानक से रोनित पर कूद गई। राजीव, प्रियंका, हटो। राजीव ने प्रियंका को रोनित से अलग किया और प्रियंका शांत भाव से अपने पापा को देखते हुए बोली, तेरी वजह से मेरी बेटी चित्रलेखा की जान गई थी। अब तू भी अपनी इस आखिरी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेगा। ये सुनते ही रोनित के पैरों तले जमीन निकल गई। वह अपने घुटनों पर आ गया और उसकी आंखों से आंसू ऐसे फूटने लगे जैसे उसे अपनी किसी बड़ी गलती का पछतावा हो रहा हो। राजीव, डैडी, आपको कुछ पता है तो बता दीजिए, ये किस चित्रलेखा की बात कर रही है? रोनित, ये बात 23 साल पुरानी है। मैं उस टाइम गांव की एक लड़की चित्रलेखा से प्यार करता था। उसके पिता नहीं थे, न ही कोई भाई बहन, सिर्फ एक माँ थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। मैं उससे प्यार जरूर करता था लेकिन शादी के बारे में कंफर्म नहीं था। फिर पापा ने मुझे यहाँ शहर में भेज दिया और यहाँ आने के बाद मैं चित्रलेखा को भूल गया। फिर मुझे यहाँ पल्लवी मिली और मैंने उसी से शादी कर ली। राजीव, तो आपको नहीं पता था कि चित्रलेखा और उसकी माँ का क्या हुआ? रोनित, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। राजीव, ठीक है पापा, आप मुझे आपके गांव का नाम बताएं, मैं वहीं जाकर पता करूंगा उसके बारे में। अब रोनित ने राजवीर को अपने गांव माधवगढ़ का पता बता दिया। राजवीर उसी वक्त माधवगढ़ पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात एक आश्रम में रहने वाले स्वामी से हुई। स्वामी, चित्रलेखा हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो रोनित से बहुत प्यार करती थी, इसलिए जब रोनित यहाँ से शहर चला गया तो वह बहुत पहचान रहने लगी। रोनित का न कोई खत आया और न वह खुद आया। चित्रलेखा ने उसके गम में खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन वह इस दुनिया से चली गई। चित्रलेखा की माँ, उस रोनित ने मेरी फूल जैसी बच्ची के दिल से खेला। मैंने अपनी आंखों के सामने उसकी जान जाते हुए देखा है। अब वो भी अपनी हर बेटी की जान अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखेगा। स्वामी, मंजरी ने अंदर बंद होकर काली विद्या शुरू की और फिर एक दिन रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। उसने अपनी आत्मा का त्याग काली शक्तियों को दे दिया, इसलिए मरने के बाद वह और शक्तिशाली हो गई। फिर उसने रोनित की सबसे छोटी बेटी के शरीर पर कब्जा करके उसकी जान ले ली। लेकिन वो एक बार किसी के शरीर में घुस जाए तो उसके मरते ही उसे दूसरे शरीर की जरूरत पड़ती है। इसलिए नेहा के मरते ही उसने दिशा के शरीर में वास किया और दिशा के मरते ही अब वो प्रियंका के शरीर के अंदर है। राजवीर, स्वामी जी, प्रियंका को बचाने का कोई तो रास्ता होगा ना? प्लीज मुझे बता दीजिए। स्वामी, तुमको एक साधना करनी पड़ेगी, 3 रातों की एक साधना। ये कहकर स्वामी जी ने राजवीर को एक विधि बताई। राजवीर सभी सामग्री के साथ कुंड के सामने जमीन पर बैठ गया और अपने सामने एक कील को रखकर उसने साधना शुरू की। इस तरफ रोनित और पल्लवी प्रियंका के पास बैठे हुए थे। पल्लवी, राजवीर वहाँ पहुँचा या नहीं, उसकी कोई खबर नहीं है, ना उसका मोबाइल लग रहा है। रोनित, भगवान पर भरोसा रखो। मैं तो अपनी बेटियों को नहीं बचा पाया, लेकिन राजवीर जरूर अपने प्यार को बचा पाएगा। राजवीर की कोई खबर नहीं थी और प्रियंका की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी वो हंसती तो कभी रोती, कभी कमरे से भागकर बाहर निकल जाती तो कभी घर की चीजों को इधर उधर फेंक देती। पल्लवी, रोनित, आज तीसरी रात है। राजवीर का कुछ पता नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रियंका दूसरी आवाज में, आज की रात तेरी बेटी की आखिरी रात होगी। प्रियंका उठी और कमरे से बाहर भाग गई। ये दोनों हॉल में पहुंचे तो पाया कि प्रियंका चिमनी में लगी आग से जलते हुए कोयले उठाकर खा रही थी। रोनित, नहीं प्रियंका। प्रियंका, मम्मी, मेरा मुंह जल रहा है। और फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। प्रियंका, आज की रात मैं जी भर के इसके साथ खेलूंगी।
प्रियंका वहां से वापस अपने कमरे में भाग गई और फिर उसकी आंख और कान से खून आने लगा। पल्लवी, आह, मम्मी, आह, रोनित, प्रियंका बेटा, नहीं। ये दोनों प्रियंका को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन उसने उन दोनों को एक तरफ धकेल दिया और अब उसका पेट भी उसी तरह फूलने लगा जैसा पिछली दोनों बहनों का फूला था। रोनित, नहीं प्रियंका बेटा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। प्रियंका का पेट फटने ही वाला था कि तभी अचानक वहां राजवीर भी आ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वही कील प्रियंका के कंधे में गाड़ दी। प्रियंका, नहीं। प्रियंका बुरी तरह झटपटाने लगी, लेकिन राजवीर ने उसे नहीं छोड़ा। फिर एक तेज चीख उसके मुंह से निकली। उसका पेट वापस से कम होने लगा और वो कील जो उसके कंधे में गड़ी थी वह चमकने लगी। राजवीर ने वो कील उसके कंधे से निकाल ली। फिर उसने अपने झोले से एक नारियल और एक हथौड़ी निकाली। उस कील को राजवीर ने नारियल के अंदर ठोक दिया। प्रियंका बेहोश हो गई और राजवीर ने चैन की सांस ली। पल्लवी, राजवीर, प्रियंका के साथ तुमने क्या किया? इसे कुछ हो तो नहीं गया? राजवीर, नहीं मम्मी, मैंने प्रियंका को बचाने के लिए एक तंत्र साधना करके कील को अभिमंत्रित किया था। जब मैंने वो कील प्रियंका के कंधे में गाड़ी तो कील ने उस आत्मा को अपने अंदर खींच लिया और मैंने ये कील जब इस नारियल में गाड़ दी, जिससे वह आत्मा हमेशा के लिए इसमें कैद हो गई। हमारी प्रियंका अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर उसके माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। राजवीर ने उस नारियल को घर के पिछवाड़े जमीन में गाड़ दिया और तभी प्रियंका भी वहां आकर राजवीर के गले लग गई।